नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालने का ट्रिक सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक सीखने से पहले हम जान लेते हैं कि आपका क्यूब होता है क्या। क्यूब होता है क्या? तो देखिए, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बार मल्टीप्लाई करते हैं? 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे जो हमारा रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको हम घन बोलते हैं। इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि जब हम तीन सेम संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उससे हमारा रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको हम घन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1 का क्यूब लिखना है। कितना का क्यूब लिखना है? 1 का क्यूब लिखना है। तो 1 को आप कितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा? 3 बार कीजिएगा। 1 गुना 1 गुना 1, है ना? 3 बार मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ कितना लिखा हुआ? 3 लिखा हुआ है, पावर में 3 लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई किए हैं। और आपको हम बताए भी कि जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से कितना बार मल्टीप्लाई करते हैं? 2 बार। देखिए, है ना? 1 बार 2 बार, तो जो उससे हमारा रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। तो 1 का क्यूब कितना हो गया आपका? 1 एकम 1 1 एकम 1, कितना हो गया आपका? 1 हो गया। ठीक। अब मान लीजिए आपका 2 का क्यूब लिखना है, तो क्या करेंगे? 2 को कितना बार लिखेंगे? 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह आपका 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 गुना 3, कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27। फिर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 4 गुना 4 गुना 4, कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 और 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक। फिर इसी तरह आपका 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5 गुना 5, कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 और 25 पचे 125 हो जाएगा। फिर इसी तरह आपका 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 गुना 6 गुना 6, कितना हो जाएगा? 6 छके 36, 36 छके 216 हो जाएगा आपका। ठीक। फिर इसी तरह आपका 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 7 गुना 7 गुना 7, कितना हो जाएगा? 7 7 49, और 49 को मल्टीप्लाई किया 7 से, कितना आएगा आपका? 343 आएगा। कितना आएगा? 343 आएगा। फिर मान लीजिए आपको 8 का क्यूब लिखना है, तो 8 गुना 8, कितना हो जाएगा? 8 8 64, और 64 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 से, कितना आएगा? 512 आएगा। ठीक। फिर मान लीजिए 9 का क्यूब लिखना है, तो 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, कितना हो जाएगा? 9 9 81, और 81 9 कितना हो जाएगा आपका? 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। फिर मान लीजिए आपको 10 का क्यूब लिखना है, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10 गुना 10 गुना 10, कितना हो जाएगा? 10 दहा के 100, और 100 दहा 1000 हो जाएगा आपको। ठीक। देखिए दोस्तों, ट्रिक सीखने के लिए कम से कम आपको 1 से लेकर 9 तक क्यूब याद होना ही चाहिए, और आपको याद करने में इसको कोई परेशानी नहीं होगी। आप सिर्फ इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से 1 से लेकर 9 तक क्यूब याद हो जाएगा। और 10 का क्यूब तो सबको आसानी से याद हो ही जाएगा। 10 को सिर्फ 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना, आसानी से याद हो जाएगा, है ना। अब आइए ट्रिक सीखते हैं हम। तो पहला ट्रिक क्या आपका? जैसे मान लीजिए आपको 23 का क्यूब निकालना है। कितना क्यूब निकालना है? 23 का क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले आप क्या कीजिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट ये हो गया आपका, दूसरा पार्ट हो गया। ठीक। अब आप क्या कीजिए, पहला पार्ट का क्यूब लिखिए। क्या करना है आपको? देखिए, यहाँ स्टेप भी लिख देते हैं, समझ में आएगा आपको। ठीक। यहाँ पहला पार्ट का क्या करना है आपको? क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। ठीक। फिर आप क्या कीजिए, पहला पार्ट का स्क्वायर कीजिए, है ना। ये पहला पार्ट का स्क्वायर कीजिए, फिर दूसरा पार्ट के साथ क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या हो जाएगा? तो पहला पार्ट क्या आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर कीजिए। ठीक। फिर क्या करना है आपको? दूसरा पार्ट के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरा पार्ट क्या आपका 3 है, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, और 4 3 कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ क्या लिख दीजिए आप? 12 लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए? 12 लिख दीजिए। फिर अब क्या कीजिए, आप दूसरा पार्ट का स्क्वायर कीजिए, और पहला पार्ट के साथ क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दूसरा पार्ट का स्क्वायर कीजिए। दूसरा पार्ट कितना आपका? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, और पहला पार्ट कितना आपका? 2 है, तो 2 लिखिए। ठीक। तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 हो गया। ठीक। अब क्या कीजिए, आप दूसरा पार्ट का क्यूब कीजिए। किसका क्यूब कीजिए? दूसरा पार्ट का क्या कीजिए? क्यूब कीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका? 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक। अब क्या कीजिए, ये जो 2 नंबर दिख रहा है ना, इसका डबल नीचे लिख दीजिए। तो 12 का डबल 24, और 18 का डबल क्या हो गया आपका? 36 हो गया। ठीक। अब क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए पहले। तो 27 को 27
लिखिए, ठीक। ये क्या हो जाएगा 8 6 14 का 4 हाथ में 1 3 1 4 1 5, ठीक। 4 और 2 6 और 2 और 1 कितना हो गया 3 और ये 8, ठीक। अब क्या कीजिएगा आप, देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों नंबर अलग है, ये दोनों नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, ये नंबर आपका अलग है, ठीक। अब क्या करना है आपको, एक अंक रखना है, बाकी क्या करना है कैरी में भेजते जाना है। क्या करना है, एक एक अंक उतारते चलना है और बाकी अंक कैरी में भेजते चलना है, ठीक। तो यहाँ 7 का 7 उतारिए, 2 भेज दिए तो क्या हो जाए 54 2 क्या हो जाए 56, 56 का कितना हो जाए 6 हाथ में 5, फिर 5 उधर भेज दिए तो 36 5 क्या हो जाए 41, 41 का 1 हाथ में 4 और 8 और 4 कितना हो जाए 12। तो ये आपका 23 का क्यूब हो गया, कितना 121 67 क्या हो गया आपका 23 का क्यूब हो गया। एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 24 का क्यूब निकालना है। कितना का क्यूब निकालना है 24 का। तो पहले आप क्या कीजिएगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया आपका पहला पार्ट, ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। अब हम क्या बताएं आपको कि पहला पार्ट का क्या करना है, क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8, तो 8 लिखिए, ठीक। फिर हम क्या बताएं आपको कि पहला पार्ट का स्क्वायर कीजिए, फिर जो आएगा दूसरा पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहला पार्ट क्या आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है दूसरा पार्ट से, तो 4 चौके 16। तो यहाँ क्या लिख दीजिए आप 16 लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए 16 लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, दूसरा पार्ट का स्क्वायर करना है, जो आएगा पहला पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी 32। तो यहाँ क्या लिख दीजिए आप 32 लिख दीजिए, ठीक। फिर क्या करना है आपको, दूसरा पार्ट का क्यूब करना है। तो दूसरा पार्ट क्या आपका 4 है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको हम बताए थे कि इसका क्या करना है, डबल करना है इसका और इसका। तो 16 का डबल क्या हो जाएगा 32, अब 32 का डबल क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक। अब क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए। 64 का 64, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 6 और 2 8 और 3 और 1 4, 8 का 8 है ना। अलग अलग जोड़िए, ठीक। ये दोनों को साथ में, ये दोनों को साथ में, इसको अलग लिखिएगा, ठीक। अब क्या करिएगा, एक एक अंक उतारते चलिएगा, बाकी अंक कैरी में भेजते चलिएगा, ठीक। तो 64 के 4 उतारे, 6 इधर भेज देंगे, 6 इधर क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 96 6 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए। 96 6 कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2 हाथ में 1 और 9 1 10। तो कितना आया 102 आया। 102 का लिखेंगे 2 और हाथ में कितना 10 है, तो 10 यहाँ चला जाएगा। तो 48 और 10 कितना हो जाएगा 58, 58 का 8 हाथ में 5, ठीक। तो 8 और 5 13। तो आपका 24 का क्यूब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक। देखिए दोस्तों, एक और ट्रिक होता है इसका निकालने का क्यूब का। आइए आपको हम बताते हैं कैसे निकालते हैं उसको। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको 23 का क्यूब निकालना है, ठीक। वही एग्जांपल लिए दोस्तों, ठीक, जिसमें हम पहला ट्रिक से सॉल्व किए थे, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, इसको भी हम क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट और ये हो गया आपका दूसरा पार्ट, ठीक। अब क्या कीजिए आप, जो दूसरा पार्ट है उसका क्यूब कीजिए। तो 3 का क्यूब कितना होगा 27। तो 27 से कितना लिखिएगा आप 7 लिखिएगा। इसमें हमेशा आप एक एक अंक लेके चलिएगा, इसमें आप हमेशा एक एक अंक लेके चलिएगा, ठीक। तो 3 का क्यूब कितना होगा 27। तो 27 से कितना लिखिए 7, हाथ में कितना बचा आपका 2, ठीक। अब क्या कीजिएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 तिया 6 और 6 तिया कितना होगा आपका 18 होगा ना। 2 गुना 3 कीजिएगा, तो 2 तिया 6, 6 तिया कितना होगा आपका 18। 18 आप लिख लीजिए, ठीक। अब क्या कीजिएगा आप 18 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 18 तिया कितना होगा आपका 54 होगा, और हाथ में कितना बचा था आपका 2 बचा था, ठीक। तो 54 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4 और 2 6 और 5 कितना होगा 56। तो 56 का कितना लिखिएगा आप 6 लिखिएगा। फिर हाथ में कितना बचा आपका 5 बचा, ठीक। फिर 18 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, अब 2 से कीजिएगा। 18 2 में कितना होगा 36, और 36 और 5 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए। 6 5 11 के 1 हाथ में 1 और 3 और 1 4, 41 हुआ। 41 से कितना लिखिएगा 1 लिखिएगा। फिर हाथ में कितना बचेगा आपका 4। हम बोल दिए हमेशा एक एक अंक लिख के चलिएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट का क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 और 4 कितना होता है 12। देख लीजिए आपका है ना, उससे भी यही आया था, इससे भी आपका यही आया। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं आप, ठीक। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको 24 का क्यूब निकालना है। कितना क्यूब निकालना है 24 का क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो पहले आप क्या कीजिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, पहला पार्ट और
दूसरा पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक। फिर आप क्या कीजिए, जो दूसरा पार्ट है उसका आप क्या कीजिए, क्यूब कीजिए। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64। तो 64 का कितना लिखना है आपको, 4। हम बताए कि एक एक अंक करके लिखना है, ठीक, एक एक अंक करके लिखना है, ठीक, हम बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पार्ट को दूसरा पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 चौके 8, और फिर जो आएगा इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मतलब कि 2 गुना 4 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 तिया 24, कितना है आपका, 24 आया, ठीक। अब क्या कीजिएगा, जो आपका 24 आया उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब कि दूसरा पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 24 चौके 96, और कितना आपका हाथ में था पहले, 96, 6 कितना हो जाएगा आपका, 102 हो जाएगा, 102 होगा, जोड़ लीजिए, 96 6 102 होगा, 6 6 12 का 2, हाथ में 1, 9 1 10। तो 102 का कितना लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आपको हम बार बता रहे कि एक एक अंक लिख के चलना इस ट्रिक में, ठीक है। अब बचा कितना आपका हाथ में, 10 बचा, है ना। अब क्या करेंगे, 24 को पहला पार्ट से गुना करेंगे। तो 24 गुना क्या होगा, 48, और 48 और 10 कितना होगा आपका, 58 होगा ना। 48 और 10 कितना होगा आपका, 58 होगा। 8 है 0 8, और 4 1 5, तो 58 का कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। हाथ में कितना बचा आपका, 5 बचा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहला पार्ट का क्यूब करेंगे। किसका क्यूब करेंगे, पहला पार्ट का क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8, और 8 5 कितना होगा आपका, 13 होगा। तो ये आपका 24 का क्यूब हो गया। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।